नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है और ये कार्यक्रम ज्ञानमार्ग.गुरु पर सभी ज्ञान के खोजियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। इस सत्संग में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ, आपको कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने में सहायता करता हूँ। इसमें सत्यापन और साधना में यदि कोई समस्या हो तो मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ, और इसमें परीक्षाएं आदि होती हैं, कार्यक्रम संबंधित कार्य होते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लिखकर पूछ सकते हैं। सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। कृष्ण प्रिया का प्रश्न है, जब शरीर मन सभी अनुभव हैं तो हमारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? आपको ये भी लिखना चाहिए कि हमारे से क्या अर्थ है आपका। जो जीव आया है, जीव भी शरीर और मन ही है, जीव भी अनुभव है। कौन आया है सोच कर बताइए, कौन आया है और कहाँ से आया है। उसके बाद हम प्रयोजन कारण पूछ सकते हैं। शरीर मन जीव इन सब में क्या फर्क है, कौन आ गया, बताइए सोचकर। कृष्ण प्रिया ने कहा है, आना जाना सभी एक अनुभव है, पर जो अनुभव का भी अनुभव कर रहा है वो कौन है? हमारी परिभाषा के अनुसार वो अनुभव करता है जो अस्तित्व स्वयं है, जो तत्व है, जो सभी नाम रूपों का अनुभव लेता है या उनको प्रकाशित करता है। तो देखिए, ऐसा कोई है? अगर आप जान गए कि हाँ, एक अनुभव करता है जिसको अनुभव होते हैं और वो मैं हूँ, उसे हम कहेंगे आत्मज्ञान। मैं कोई अनुभव नहीं जो आता है जाता है, जो रह गया बदलते हुए अनुभवों के बीच, वो अनुभव करता है। देखिए, ऐसा कुछ है क्या? और ये भी देखिए, क्या वो मैं हूँ? क्या उसे मैं कह सकते हैं? अगर इतना हो गया तो हम कहेंगे आपका आत्मज्ञान हुआ है। अगर नहीं, अभी भी आप शायद कोई काल्पनिक धारणा को मैं मानते हैं, जैसे जीव जिसको आप हमारा या हम कह रहे हैं, और ये भी मानते हैं कि वो आ रहा है जा रहा है, उसका कोई प्रयोजन भी है, उसका कोई कारण है, उसकी कोई योजना है, जो कुछ काम करने यहाँ पे आया है, तो हम कहेंगे आत्मज्ञान हुआ नहीं, सिर्फ कल्पना है मन में। आपने खोजा नहीं स्वयं को। देखिए, खोजिए, स्वयं का अनुसंधान कीजिए। कृष्ण प्रिया ने कहा है, मैं तो विलीन हो जाता है। ये विलीन होना, उसका जो साक्षी है वो है या नहीं, इतना देखिए। शब्दों के परे देखिए, क्या है जो इन सभी विचारों का भी साक्षी है। मैं विलीन हो गया, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं जीव हूँ। क्या इनका कोई अनुभव करता, क्या कोई साक्षी है? उसे जानिए पहले, उसके बाद चिंता कीजिए कि कौन आता है, कौन जाता है, हम किसको कहेंगे और मैं किसको कहेंगे। आत्मज्ञान जरूरी है पहले। अभी क्या हुआ है कि आपने एक जगह सुन लिया कि मन और शरीर अनुभव है, आने जाने, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि वो क्या है जो यहाँ आ जाता है फिर उसका अनुभव लेने, मन और शरीर का। इसका मतलब स्वयं को नहीं जाना है अभी तक। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहीं आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जाता हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका प्रयोजन हो, कोई योजना हो, कोई कार्य हो, कोई कारण हो। ये सब काल्पनिक बातें हैं। तो स्वयं को जानिए पहले, उस पर मनन कीजिए। उसे मैं नहीं कहूँ, मेरा नहीं कहूँ, कोई बात नहीं, उन शब्दों के परे देखिए। कृष्ण प्रिया ने कहा, अनुभव करता कुछ नहीं करता, सिर्फ साक्षी मात्र है। करने वाला तो वैसे भी कोई भी नहीं है, केवल अनुभव करता ही नहीं, कोई भी कुछ नहीं करता। करता धारणा है, कल्पना है, भाषा की सीमा है, इसलिए ऐसा बोला जाता है सरल भाषा में। वो कौन है जो सभी अनुभव करता है, जिसको सभी अनुभव होते हैं? ये जो अज्ञेय है उसको भाषा में बांधने का प्रयास है, अनुभव करता की तरफ ध्यान खींचने का एक छोटा सा प्रयास है। लेकिन उन शब्दों को पकड़ के नहीं बैठना है कि वो कुछ कर रहा है। शब्दों और धारणाओं के परे तत्व है, बाकी सब बातें काल्पनिक है या उस तत्व पे आरोपित है। उन कल्पनाओं को हटाइए पहले, उन धारणाओं को हटाइए, आपने जो सोच रखा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाइए और उसको जानने का प्रयास कीजिए जो स्थायी है, उसको कोई नाम दिए बिना, शब्द दिए बिना। और आपको अगर सहायता चाहिए तो आप कार्यक्रम के वो
पाठ देख सकते हैं, आत्मज्ञान वाला पाठ, विशेष रूप से तत्व वाला पाठ। और हो सकता है कि जब मैं कहता हूँ ये बातें तो हो सकता है वो कठिन लगे, इसलिए अपने साथियों से चर्चा कीजिए जो ये कार्यक्रम कर चुके हैं। दूसरे सत्संगों में जाकर थोड़ा पूछिए, शायद कुछ अलग शब्दों में आपको उत्तर मिल जाए जो आपको आसानी से समझ में आए। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि साधक के स्तर तक जाऊँ नीचे, कि उसकी क्या धारणा है, उसने क्या कल्पनाएं कर रखी है और क्यों कर रखी है, मैं वो खोजने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं मान लेता हूँ कि हाँ, ये साधक ने कम से कम इतना तो जान लिया होगा कि जीव और शरीर और मन में ज़्यादा भेद नहीं है। तो कभी कभी मैं उतना नीचे नहीं जा सकता, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि जो सीख रहे हैं उनसे बात करके देखें। इसीलिए बाकी ग्रुप खुले हैं, वहाँ पर चर्चा कीजिए। जैसे ही आप चरण 2 कर लेते हैं, परीक्षा दे देते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आत्मज्ञान हुआ होगा। नहीं तो आपको वापस जाना है। अनंत साक्षी ने पूछा है कि इस जीव में स्मृति भूत नहीं होगा तो प्रश्न भी नहीं होगा, शून्य है। मैं समझा नहीं आपकी बात। अनंत साक्षी ने कहा कि माया में किसी आदमी को एक रोग होता है, बुढ़ापे में अल्जाइमर, भूलने का रोग। क्या यह जीव का प्रारब्ध है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब ये प्रश्न नया है, मुझे लगता है पहला प्रश्न आपका उत्तर नहीं आया। शायद आप पूछना चाहते हैं कि स्मृति नहीं होगी तो प्रश्न नहीं होगा। क्या ये बात सही है? जब किसी की स्मृति नहीं है तो उस बेचारे को प्रश्न की चिंता नहीं होगी, है भी तो उसका जीवन ही संभव नहीं होगा। आपने लिखा है शून्य है, शून्य भी नहीं, वो मृत है, मर चुका होगा वो। कोई भी रोग होना प्रारब्ध का संकेत नहीं है। कुछ कह नहीं सकते, कुछ तय नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये रोग हुआ है ये प्रारब्ध से आया है, वो रोग हुआ है वो बिना किसी कारण हुआ है। क्योंकि ये शरीर है, क्षणिक है, क्षय होता है, इसका मतलब टूटता फूटता है, बर्बाद होता है। तो जब वो इतना टूट फूट जाए कि बहुत से अंग काम न करें, उसको हम कहते हैं बुढ़ापा या रोग। तो ऐसे तो फिर सभी को होता है, बुढ़ापा और क्षय, शरीर का नष्ट होना सभी का है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये प्रारब्ध तो सभी का है, फिर उसे प्रारब्ध नहीं कहेंगे, फिर तो वो नियम हो गया माया का। तो ये माया का नियम है कि जो भी चीज़ बनती है वो बिगड़ती है, परिवर्तनशील। वो परिवर्तनशील है, इसलिए उसको माया कहा गया। प्रारब्ध का क्या अर्थ है कि ये जन्म लिया गया है जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो शायद ही किसी ने बूढ़े होने के लिए या कोई बीमारी आ जाए इस इच्छा से जन्म लिया होगा, ये तार्किक नहीं बात। अनंत साक्षी को मेरा सुझाव है, प्रारब्ध कार्य जानिए। अगर आपकी रुचि है तो प्रारब्ध कार्य जानिए कि कोई अपने प्रारब्ध में बीमार होने की इच्छा लेके क्यों आएगा। अब इसमें एक बात है, वो है कर्म फल। कभी कभी रोग कर्मों का फल होता है। मान लीजिए किसी की जीवन शैली अच्छी नहीं है, स्वच्छ नहीं है, खाना पीना अच्छा नहीं है, वो उसी कर्म है। अब उसको रोग पकड़ लेंगे तो कर्म फल है रोग। लेकिन क्योंकि शरीर का क्षय निश्चित है, होता ही है, तो उसको कर्म फल भी नहीं कहते, वो प्राकृतिक घटना है। आदिति का प्रश्न है, आपने 8 पाठ में औचित्य में कहा है जो बदल जाता है वो स्वयं अस्तित्व में नहीं है, जिसमें बदलाव आता है उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। कृपया थोड़ा विस्तार में समझाएं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो परिवर्तनशील है वो अपने आप में है नहीं। जिसे कहने का अर्थ है कि कुछ परिवर्तनशील है, अगर कोई घटना, कोई वस्तु, तो ये प्रश्न आ जाएगा कि ये परिवर्तन किस में हो रहा है। और जिसमें ये परिवर्तन हो रहा है हम उसे कहेंगे तत्व, जो बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और हम कहेंगे वो तत्व स्वतंत्र है, तत्व का अस्तित्व है, ना कि उस वस्तु का जो परिवर्तनशील दिख रही है। वो वस्तु तत्व पे निर्भर है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। अब इसको कैसे समझें? तो उपमा से समझ सकते हैं, लहर और पानी। तो यहाँ पे लहर जो है वो परिवर्तनशील वस्तु है और पानी तत्व है। तो हम कहते हैं लहर का
स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्यों? वो कभी बिना पानी के दिखाई नहीं देती। जैसे एक उदाहरण दिया गया, शायद कार्यक्रम में भी है, कि सरोवर में आप बाल्टी लेकर जाएंगे कि आज मुझे लहर भर के लानी है बाल्टी में। वहाँ पे बहुत लहरें दिखेंगी और आप उनको भरने का प्रयास करेंगे तो केवल पानी आएगा बाल्टी में, लहर नहीं। क्यों? वह है नहीं, प्रतीत हो रही है। लहर परिवर्तनशील घटना है, उसका अपने आप में अस्तित्व नहीं है, अपने आप में नहीं है। वो पानी है जो लहर के रूप में दिखता है। वो स्वतंत्र है क्योंकि वो किसी भी लहर का रूप ले सकता है। इसी प्रकार अस्तित्व में जो उसका तत्व है, जो परिवर्तनशील है, वो स्वतंत्र है। और जो नाम रूप उभरते हैं, आते हैं, जाते हैं, परिवर्तनशील है, उनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं। और उसको तकनीकी भाषा में कहेंगे वो सत्य नहीं है। तत्व सत्य है, परिवर्तनशील जो भी घटनाएं हैं, जो भी प्रतीत होता है, वो असत्य है। ये ज्ञान मार्ग की भाषा है, शब्दावली। तो पानी और लहरें, इससे समझ सकते हैं। आदिति ने कहा है, मैंने परिवर्तनशील को अनुभव समझ लिया था। हाँ, परिवर्तनशील जो है वो अनुभव ही है। अब यहाँ पे पानी और लहरों का उदाहरण छोड़कर आपको वास्तविकता को देखना है कि अस्तित्व में क्या है। एक अनुभव है, एक अनुभव करता है, अंत में वो एक ही है, लेकिन दो रूपों में देखा जा सकता है अस्तित्व को। आप देख सकते हैं कि बिना अनुभव करता के कोई अनुभव संभव नहीं है, और दोनों में से अनुभव करता स्थायी है, तत्व है, और अनुभव परिवर्तनशील है। ये बड़ा स्पष्ट है, स्वप्रमाणित है। इसीलिए अनुभव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो जो परिवर्तनशील है वो अनुभव ही है, और कुछ नहीं है। यहाँ तीसरा कुछ भी नहीं है। इसको आपको स्वयं देखना पड़ेगा कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में अस्तित्व के दो चेहरे हैं, दो पहलू हैं, दो आयाम, एक अनुभव, एक अनुभवकर्ता, क्या सही सच में है। इनकी परिभाषा आपको जाननी पड़ेगी कि अनुभव वो है जो प्रतीत होता है, जो प्रकट है। आप देखेंगे वो तो परिवर्तनशील ही है। ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं है जो परिवर्तनशील ना हो, जो असत्य ना हो। तो अनुभव, असत्य, परिवर्तनशील, नाम रूप, माया, ये सब एक ही की तरफ, एक ही अस्तित्व के एक ही चेहरे की तरफ संकेत करते हैं। एक ही के नाम है, परतंत्र और स्थायी, नित्य, तत्व, सत्य, अनुभवकर्ता, स्वतंत्र। ये दूसरे चेहरे की तरफ संकेत करते हैं अस्तित्व के, जिसका नाम अनुभव करता है। देखिए ऐसा है या नहीं अभी आपके सामने? क्या कोई अनुभव हुआ है ऐसा जिसमें कि अनुभवकर्ता शामिल ना हो, जहाँ पे अनुभवकर्ता ना हो? क्या कोई ऐसी लहर देखी गई है जहाँ पे पानी ना हो? क्या कोई ऐसा गहना है जिसमें सोना ना हो? तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वो है तो एक ही, परंतु या तो नाम रूप या तो तत्व, ऐसा भेद किया जा सकता है। आदित्य ने कहा है कि अनुभव, अनुभवकर्ता और अस्तित्व समान कहा गया है। हाँ, समान का अर्थ ये नहीं है कि वो एक दूसरे के पर्यायवाची है, ऐसा नहीं। ये भी तो कहा गया कि अनुभव अनुभवकर्ता नहीं हो सकता और अनुभवकर्ता अनुभव नहीं हो सकता। दृश्य दृष्टा विवेक, ये भी तो कहा गया है। समान का अर्थ यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। समान का अर्थ है कि एक है वो। कैसे एक है? जैसे लहर और पानी एक है, आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे गहना और सोना एक है, हटा नहीं सकते उनको, अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अनुभव और अनुभवकर्ता एक है, आपको अलग अलग वस्तुओं के रूप में नहीं मिलेंगे, और अस्तित्व में कुछ और है ही नहीं इसके अलावा। तो एकता देख ली जाती है नाम रूप और तत्व की, तो हम उसको एक नया नाम देते हैं, वो है अस्तित्व। और एक और नाम है उसका, आपके कार्यक्रम में ही है, अनुभव क्रिया। इसको हम कहते हैं अस्तित्व की अवस्था या ब्रह्म अवस्था, जो अभी इस समय है। देखिए ऐसा है, अनुभव है, अनुभव करता है, दोनों एक है, बस इतना है, होना मात्र। तो क्यों हमने अलग अलग शब्द क्यों प्रयोग किए हैं? एक ही को समझाने के बहुत से दृष्टिकोण हैं, एक ही के कई नाम हैं। जब परिभाषा ऐसी की जाती, संपूर्णता, सब कुछ, तो वो कैसे समझ में आएगा? उसकी परिभाषा सभी अनुभवों और अनुभवकर्ता सबको मिला कर की गई है, फिर उसको एक नाम दिया गया है। क्योंकि हमेशा सारा वाक्य कहना कठिन होता है, तो उसको अस्तित्व कहा गया। जो भी है वो, फिर नया नाम क्यों दिया गया अनुभव क्रिया? क्योंकि वो उसकी अवस्था है,
होना है बस। उनको अब सभी चीज़ों का एक एकत्र रूप नहीं देखा जा सकता। फिर उसको अनुभव करता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वो उसका तत्व है। फिर उसको अनुभव क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वो उसका नाम रूप है। तो हर शब्द कुछ न कुछ समझाने के लिए है। कई तरीकों से, विधियों से उसको समझाया जा सकता है। जो एक है, अदिति ने कहा है कि कहा गया अनुभव यानी जो बदल जाता है, जो अस्तित्व में नहीं है, इसलिए मुझे भ्रम हो गया। हाँ हाँ, यहाँ पर अस्तित्व का अर्थ है कि उसका सत्य ना होना। अगर मैं कहता हूँ कि अनुभव सच में है नहीं, अनुभव का अस्तित्व या वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ पे हम पूर्णता की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो वस्तु वो नहीं है जो हम समझते हैं, जो कोई समझता है। हम केवल वस्तु की बात करेंगे, वस्तु का होना या वस्तु का सत्य। तो हाँ, अस्तित्व का जो एक सामान्य अर्थ है होना, है ना, अस्थि से आया है। अस्थि संस्कृत में है, अस्तित्व होना। तो वस्तुओं का होना सत्य नहीं है, बस इतना कहा गया है वहाँ पे। जो प्रतीत होता है वो सत्य नहीं है, उनका अपने आप में अस्तित्व नहीं है। जबकि जब आप कहते हैं कि संपूर्णता अनुभव और अनुभवकर्ता का मिला हुआ रूप, उसका नाम अस्तित्व है, मतलब हम उस समय अस्तित्व शब्द से संपूर्णता की ओर संकेत कर रहे हैं कि सब कुछ ऐसा ही है, सारा होना ऐसा ही है। अब उसका अर्थ बड़ा सामान्य और आप कह सकते हैं कि सभी पर लागू है। फिर वो सारा अस्तित्व ऐसा ही है, सभी का अस्तित्व ऐसा ही है। हम कह रहे हैं कैसा? नाम रूप और तत्व जो कि एक है। तो शब्दों का हाँ थोड़ा सा भ्रम हो सकता है। यहाँ पर शब्दों का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल जाता है। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ कि इस व्यक्ति को इस कार्य का 10 साल का अनुभव है। अब हम यहाँ पे माया की या परिवर्तनशीलता की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसने वो कार्य 10 साल तक किया है, अच्छी तरह जानता है वो उस काम को। ये व्यक्ति बड़ा अनुभवी है। इसका अर्थ शायद बहुत बुरा है। तो संदर्भ के अनुसार उसी शब्द का अर्थ बदल जाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वो वाले शब्द प्रयोग ना करें, फिर भी कहीं ना कहीं आ गया होगा वो कहीं, क्योंकि और कोई शब्द मिला नहीं होगा। तो देखिए, अस्तित्व का अर्थ होना है। अगर वो किसी अनुभव के लिए, किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है, तो आप मान सकते हैं कि उस वस्तु का होना ना होना, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। उसको समझाने का प्रयास है कि वो है या नहीं। अच्छा, अगला प्रश्न आदि प्रकाश का है। पिछले सत्संग में आपने कहा था साक्षी भाव से माया में प्रकृति तेज हो जाती है। क्या इसका कोई कारण दिया जा सकता है कि किस कारण ऐसा होता है? ऐसा क्या हो जाता है? हाँ जी, दिया जा सकता है कारण। और आपके चरण 4 में एक पाठ है, वो आप सुन लेंगे तो कारण स्पष्ट हो जाएगा। चरण 4 में विकास के बारे में एक पाठ है, क्योंकि चरण 4 साक्षी भाव की साधना के बारे में है, तो वहाँ पे वो स्पष्ट बताया गया है। फिर भी सबसे मुख्य कारण ये है कि अज्ञान नाश हो जाता है और आप ज्ञान में स्थित रहते हैं। और विकास के धीमे होने का या पतन होने का कारण अज्ञान है। तो अज्ञान के नष्ट होते ही, उसमें स्थित होते ही विकास तेज हो जाता है। विकास क्रम सबसे बड़ा कारण है अज्ञान का हटना। 1000 गुना तेज हो जाता है विकास। और दूसरा कारण है कि साक्षी भाव की साधना, जो कि ज्ञान को याद रखना है, केवल कर्मों को प्रभावित करती है साक्षी भाव की साधना। तो ऐसे कर्म खास तौर से बंद हो जाते हैं जो कि पतन करवा दे। कभी कभी हो जाएगा इसमें कुछ, क्योंकि तो माया है, माया में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी संभव है। लेकिन अक्सर ऐसा होगा 70, 80, 90% कि कोई जानबूझ के ऐसा कर्म नहीं करेगा कि उसका पतन हो या विकास रुके, क्योंकि साक्षी भाव है। साक्षी भाव से प्रकाशित बुद्धि है। अब वो गलतियां कम हो जाती, पूरी तरह बंद तो नहीं होती। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कृपा। ये कारण शायद बताया नहीं गया आपके पाठ में, जो मुझे याद आया तो मैं बता देता हूँ। जो साधक पूरी निष्ठा से अपने मार्ग पे चल रहा है, कोई भी मार्ग हो, साधना कर रहा है, उस पर कृपा भरपूर होती है। उसको हर विपत्ति से बचा लिया जाता है, उसको हर पतन से, चाहे अगर उसका पतन हो भी जाए तो भी उसको निकाल लिया जाता है। ये नहीं बताया गया शायद आपके पाठ में, क्योंकि इसका प्रमाण देना बड़ा कठिन है। बाकी का प्रमाण दिया जा सकता। तो कृपा हो जाती है और विकास बहुत तेज हो जाता है। आप शास्त्र पढ़ेंगे या जब बड़े गुरुजनों की शिक्षा सुनेंगे अगर आप,
उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया उसका ये आखिरी जन्म होगा। मुझे भी आपने कहते सुना होगा। आखिरी जन्म नहीं होगा मतलब कहाँ जाएगा वो? किसकी बात कर रहे हैं वो? इसका यही अर्थ है कि मनुष्य योनि के ऊपर प्रगति हो जाएगी, फिर ये मनुष्य रूप नहीं लिया जाएगा। अब ये भी बहुत कम मैं कहता हूँ, क्योंकि इसका भी प्रमाण कहाँ से लाएं कि एक आखिरी जन्म है आपका, लेकिन उसके संकेत मिलने लगते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे बताया भी है, अपने अनुभव बताए हैं सबने, और उनको सुनकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आखिरी है। लेकिन बहुत से साधक हैं जिनका आखिरी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रायोगिक बात है। उनकी अधूरी इच्छाएं, उनके कर्म बंधन, कुछ बचा कुछ अज्ञान, अभी भी वो अपने आप को कुछ और मानते हैं। जो जन्म लेता है मरता है ऐसा कुछ मानते होंगे। अभी भी अपने आप को वो मनुष्य मानते हैं जो इस पृथ्वी पर रहता है। अभी भी माया समझ में नहीं आई, वो सत्य मानते हैं जगत को। तो इस प्रकार उनका विकास रुक जाता है। उनके जन्म पे जन्म होते जाएंगे, लेकिन कृपा तो उन पर भी होगी। इसलिए साक्षी भाव की साधना का महत्व है। भले ही आप ये सब बातें माने न माने, विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी वो एक शांतिपूर्ण सुखदायी जीवन में सहायक है साक्षी भाव की साधना। इसलिए आप लोगों को दी गई है। और अगर आप अपने जीवन से पहले से ही सुखी हैं कि अब मुझे कुछ न सुख चाहिए, न दुख चाहिए, न कुछ और चाहिए, विरक्त है पूरी तरह से, तो ऐसे साधक के लिए कोई साधना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे जीवन मुक्त। तो उसको ज्ञान की भी चिंता नहीं है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ याद भी नहीं रखता। वो मगन है, वो आनंद में है, उसको कोई साधना नहीं दी जा सकती। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे जीवन मुक्त। अगला प्रश्न है साक्षी प्रिया का, मनो शरीर यंत्र कर्म करता है तो क्या कर्म बंधन मनो शरीर यंत्र को लगते हैं? हाँ जी। और कौन है यहाँ पे? कर्म बंधन या कर्म फल भी वही भोगता है जो करता है। जो करता है वही भोगता है, और कोई नहीं है। ये कर्म की माया थोड़ी बड़ी है ना, कि कभी कभी वो उसी समय फल आ जाता है, जिस समय आपने कर्म किया उसी समय फल आ जाता है, और कभी कभी कई वर्षों बाद आता है। आप भूल भी चुके होते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, पता नहीं, पता चला कुछ न कुछ पिछला कर्म है। ऐसे ही कभी कभी वो फल या वो बंधन जब प्रकट होता है तो कई जन्म बीत चुके होते हैं। बहुत बड़ी माया है कर्म की। तो कौन है वहाँ पे भोगने वाला? जो उस समय प्रकट है मनो शरीर, वही, और कोई नहीं। अपने जीवन में देख सकते हैं उदाहरण कि मान लीजिए खाना पकाते समय आप गरम तवा छू लेते हैं, जो आपका कर्म है, तो वो पीड़ा कौन भोगता है? मनो शरीर, जिसने छुआ है। आप किसी गलत व्यक्ति से संबंध बना लेते हैं, बंधन, अब उसके फल आते हैं, भले कुछ वर्षों बाद आए। उस समय तो बहुत अच्छा लगता होगा, सुखदायी है, कुछ वर्षों बाद फल आते हैं उसके, वो कौन भोगता है? जो मनो शरीर है वही। कर्म की माया इतनी बड़ी है कि कभी कभी दूसरों के कर्मों का भी फल हमें भोगना पड़ता है। इसको हम कहते हैं कि कुल का कर्म, जैसे कहेंगे पारिवारिक कर्म और जाति कर्म। मनुष्य जाति में जन्म लेने का कर्म एक कर्म है। मनुष्य जाति में जन्म लेना एक कर्म है, और फिर उस मनुष्य जाति से संबंधित सारे फल आते हैं। सबका अनुभव होगा, किसको मिलता है वो फल? सारी जाति को। उसमें पिसता कौन है? वो मनुष्य शरीर ही है। जैसे युद्ध होता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है, अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन सच्चा उदाहरण है। युद्ध होता है, सैनिक आके मासूम लोगों को मार डालते हैं, लूटपाट होती है। अब आप कहेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, सिर्फ पुण्य किए मैंने जीवन में, इतना बुरा क्यों हुआ? आप उस जाति में पैदा हुए हैं जिसकी दुश्मनी उन लोगों से थी जो मार काट मचा के गए हैं। ये कर्म है। ऐसे ही सारे परिवार का कर्म वो मनुष्य शरीर भुगतता है। अनुवांशिक कर्म कह सकते हैं इसको। ऐसा और क्या है जो कर्मों के फल या बंधनों के फल, अच्छे फल भी वही भोगता है। अगर कोई अच्छा कर्म हुआ है तो वही उसी को मिलता है जिसने किया है। कभी कभी बता नहीं सकते कि मुझे क्यों मिला, ये फल क्यों मिला, अच्छा है तो अच्छा क्यों हुआ मेरे साथ, बुरा है तो, क्योंकि कर्मों की श्रृंखला बहुत जटिल है, बहुत लंबी, अनंत काल तक चलती है। उसको समझना मनुष्य के लिए असंभव सा है। इसलिए हम एक बार में उसको हटा देते हैं कह के कि मेरा कोई कर्म नहीं है, न मेरा कोई फल है, न मेरा कोई बंधन है, न मेरी मुक्ति है। ये ज्ञान है, ये बात सत्य है।
बाकी माया में कुछ भी हो सकता है, अंत में कोई करने वाला कोई है नहीं, बस प्रतीत होती हैं बातें। कर्म को कहते हैं हम कारण प्रभाव का नियम। कारण और प्रभाव प्रतीत होता है, और कारणों की बहुत लंबी श्रृंखला है, प्रभावों की लंबी श्रृंखला, अनंत श्रृंखला है। उसमें ये जीव मनुष्य अपने आप को डूबा हुआ पाता है कर्म के सागर में, और उसको कुछ समझ में नहीं आता। एक दो घटनाओं की जानकारी मिल सकती है कि ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ, वो इसलिए हुआ, ये बंधन इसलिए था, एक दो बार हो सकता है। लेकिन संपूर्ण कर्म त्याग 1 मिनट में हो सकता है यदि आप स्वयं को जान जाएं। उसी समय सारा कर्म समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान होना और कर्मों से मुक्ति होना एक ही समय होता है। इसीलिए अभी जैसे मैंने कहा, गुरुजन कहते हैं कि आखिरी जन्म होगा किसका, जो ये समझ गया है कितनी भी अनंत श्रृंखला कर्मों की समाप्त हो गई, जल गई, समाप्त, खत्म। उसका आगे क्या होगा वो माया जाने, हम तो नहीं जानते, मनुष्य नहीं जानते सब। वहाँ पे कौन होगा जिसका जीवन आगे बढ़ेगा, ऐसा क्या होगा वहाँ पे, क्या अनुभव होगा, मनुष्य नहीं जानता, कम से कम मैं तो नहीं जानता। वही गुरु जाने जिन्होंने कहा है, क्योंकि बड़ा स्पष्ट कहा है तुम्हारा आखिरी जन्म होगा। तुम्हारे का क्या अर्थ है यहाँ पे, क्योंकि मैं तो जान गया, मैं तो हूँ नहीं। तो ये रहस्य है। देखिए, आदि प्रकाश का प्रश्न है, मुझे मेरी अभी भी शंका अच्छी तरह से समाधान नहीं हुई। मुझे इसमें शंका है कि ज्ञान को हर वक्त याद रखने का क्या प्रयोजन है। जहाँ याद आना होता है वो खुद ही आ जाता है। 24 घंटे चेतना में रहने का क्या प्रयोजन है। मैं स्टूडेंट हूँ, क्या इसे 24 घंटे याद रखने की क्या ज़रूरत है। जब किसी व्यक्ति पूछता है तो अपने आप ही स्मृति में आ जाता है। और 24 घंटे स्टूडेंट हूँ यही याद रखता हूँ रहूँ। शंका का समाधान कर दीजिए और गुस्सा ना होए। कोई बात नहीं, सभी की शंका होती है कि ये करना क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए आपके चरण 4 में पहले ही बता दिया गया कि ये ज़रूरी नहीं है। शायद आपने वो सुना नहीं, दोबारा सुनिए। आपकी सज़ा यही है प्रश्न पूछने की। चरण 4 के सभी वीडियो दोबारा सुनिए, सभी पाठ। और चरण 2 में भी साक्षी भाव का एक पाठ है, वो भी दोबारा सुनिए। बड़ा स्पष्ट बताया गया कि ये साधना वैकल्पिक है, ज़रूरी नहीं है। फिर आप क्यों पूछ रहे हैं। अगर आपने वो पाठ अच्छे से सुने होते तो आपको शंका नहीं होती। अगर आपको सहज रूप में, प्राकृतिक रूप में याद रहता है कि मैं क्या हूँ, तो कौन सी साधना है, फिर कौन सी साधना करेंगे आप। तो इसके लिए पुरुष और स्त्री का उदाहरण दिया गया है कि अगर आप पुरुष हैं तो क्या आपको दिन भर जपना होता है कि मैं पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, पुरुष हूँ। नहीं, आपकी प्राकृतिक अवस्था ही पुरुष की है। इसी प्रकार अगर आपको ये स्पष्ट हो गया कि मैं अनुभव करता हूँ, साक्षी हूँ, तो क्या आपको दोहराते रहना पड़ेगा, रटते रहना पड़ेगा दिन भर मन में या बोल के कि मैं साक्षी हूँ। बिल्कुल नहीं। तो प्रयोजन क्या है फिर। क्योंकि अक्सर साधक लोग, शायद आप नहीं, लेकिन जो नए नए साधक है वो भूल जाते हैं और स्वयं को फिर से मनो शरीर मानने लगते हैं। जो कि आप इन प्रश्नों से देख रहे होंगे। इन प्रश्नों में कहीं ना कहीं साक्षी भाव का अभाव दिखता है। कर्म किसका है, ये जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, मतलब साक्षी भाव यहाँ दिखाई नहीं देता। क्यों? हो सकता है उनकी रुचि हो इसलिए पूछ रहे हो, लेकिन हो सकता है गंभीर हो इस बारे में। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा मान लेते हैं कि मैं मनुशरीर हूँ, ये मनुष्य हूँ, और मुझे ये ज्ञान हुआ है कि मैं अनुभव करता हूँ। कोई चीज़ होती है ऐसी, बताया गया था पाठ में। उन्होंने अपना तदात्म्य या अपनी पहचान उससे नहीं बनाई कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ, और इस समय मनुशरीर का अनुभव हो रहा है। ये सही पहचान है। मैं की स्थिति अनुभव करता पर ले जाना साक्षी भाव है, तकनीकी भाषा में, हमारे कार्यक्रम की भाषा में। वो उन्होंने ऐसा नहीं किया अभी तक। अभी भी मैं वही हूँ जो पहले था, अब मुझे ज्ञान हो गया है, ऐसा मान के चलते हो। पहचान उनकी मनुशरीर के साथ है। अब उनका सारा संघर्ष ये है कि मुझे याद रखना है कि मैं मनुशरीर नहीं। अब उनके लिए साधना ज़रूरी है, क्योंकि वो बार बार भूल जाते हैं कि मेरी पहचान साक्षी है, मेरी पहचान अनुभव करता है। ये चीज़ नहीं, ये यंत्र नहीं जो दिखाई देता है, जो क्षणिक है, जो आना जाना है, वो नहीं। और कुछ लोगों में उनकी पहचान अभी तक उससे है, काल्पनिक चीज़ से, जो जन्मती है मरती है, वो भी काल्पनिक है। उससे नहीं हुई अभी तक उनकी पहचान, जो कि न जन्मता है न मरता है। उससे उन्होंने पहचान नहीं बनाई है। उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, प्रमाण नहीं मिला। प्रमाण मिलते ही साक्षी भाव आ जाना चाहिए। अरे हाँ, मैंने अपने आप को ये माना था,
ये सोच रहा था मैं, लेकिन वो सब काल्पनिक बातें, वो माया है, असत्य है, सपने के जैसा है। सपने में ये सब हो रहा है, कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ, क्योंकि अनंत सपना है। किसी न किसी विधि से, किसी न किसी रूप से वो प्रकट होता रहेगा। इतनी सी बात है, वो याद नहीं रख पाते इसको। क्यों? ऐसा क्यों है? सारा प्रमाण मिल गया, सारा तर्क वितर्क हो गया, सारा उपदेश हो गया, परीक्षा भी पास हो गई। देखिए, अंदर उन्होंने अपने अंदर वो कार्य नहीं किया है। एक जैसे हम बटन दबाते हैं ना, ऑन ऑफ, उन्होंने अपने मनुष्य शरीर की पहचान को ऑफ करके अपने साक्षी की पहचान को ऑन नहीं किया है। छोटा सा काम है, उसमें समय नहीं लगता, नहीं किया तो उनको कहा जाता है अब तो कर लो। और वो करते हैं बेचारे। वो माया का अंधेरा इतना ज़्यादा है, उनके मनोवृत्ति की शक्ति इतनी ज़्यादा है, पुरानी पहचान जो बनाई है वो बार बार ऑफ हो जाता है बटन अपने आप। थोड़ी सी स्थिति डगमगाई, पूरा सारा ज्ञान भुला दिया जाता है। इसी समान है कि पुरुष है, घर से बाहर निकलता है, कोई काम है तो भूल जाता है कि पुरुष है, स्वयं को स्त्री मान लेता है। बड़ी विचित्र बात है ये कि ऐसा हुआ, लेकिन ये कुछ न कुछ कारण होगा इसका, अज्ञान। इसके लिए वो शेर और भेड़ की कहानी बताई जाती है कि शेर को केवल अपना चेहरा देखना है पानी में, उसको याद आ जाता है मैं शेर हूँ। अब वो भेड़ों के बीच रहे तो भी स्वयं को भेड़ नहीं मानेगा। पहले वो भेड़ों के बीच में स्वयं को भेड़ मानता था। यहाँ पे भेड़ क्या है? यहाँ जनता, भीड़, आम जनता जो स्वयं को मनुष्य मानती है। अपनी दिव्यता को नहीं पहचानते लोग, आपने देखा होगा। तो वो अपने आप को मनुष्य शरीर यंत्र मानते हैं। और क्योंकि आपने वहाँ जन्म लिया ये जन्म हो गया है ना, आपने तो कुछ नहीं किया, तो उन भेड़ों के बीच आप भी भेड़ हो गए। अब आपको अपना चेहरा देखना है, आत्म साक्षात्कार और अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना है। जो एक बार में नहीं हो पाता उनको साधना करनी है। जो हो गया उनको कुछ नहीं करना है, उनकी साधना अपने आप हो रही है। तो ये कब तक करनी है साक्षी भाव की साधना? जब तक ये समस्या है, जब तक ये पहचान बार बार खिसक कर मनो शरीर आ जाती है, जब तक ये बंद ना हो जाए और आपका साक्षी भाव स्थायी ना हो जाए, तब तक करना है। जिसकी रुचि है, जिसको नहीं है, हाँ मैं अनुभव करता हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि करने जैसा कुछ है नहीं। आप वही रहेंगे, कुछ करे या ना करे, कोई साधना करे या ना करे, आप वही रहेंगे जो आप हैं। भूल भी जाए तो भी आप वही हैं। तो कुछ लोग कहेंगे मेरे लिए तो किसी काम की नहीं है साधना, या मैं कुछ और करूँगा, मैं कुछ तंत्र मार्ग या कोई और मार्ग अपनाऊंगा या सबकी सेवा करूँगा, साधना बेकार है। बात सही है, उस व्यक्ति के लिए बेकार है, भाग्यों के लिए नहीं है। भाग्यों को अगर प्रगति करनी है या उनको ज्ञान मार्ग पर चलना है तो साधना ज़रूरी है उनके लिए। फिर 24 घंटे क्यों? क्योंकि 24 घंटे साक्षी भाव का अर्थ यही है कि वो भूलते नहीं कभी भी। अगर उसको नींद से जगा के पूछा जाए तुम कौन हो, उस समय भी वही उत्तर आएगा, मैं साक्षी हूँ। वो ये नहीं कहेगा कि मैं सो रहा था, तुमने क्यों जगा दिया। क्यों? इतना पक्का हो चुका है उसका, उसकी पहचान इतनी स्थायी हो चुकी है कि उसे हटाया नहीं जा सकता। अब वो शेर पूरी तरह शेर हो चुका है, अब वो कभी भेड़ नहीं बनेगा या अपने आप को भेड़ नहीं समझेगा। किसी भी बुद्धिमान साधक का लक्ष्य यही होता है कि जो मैंने इतनी मेहनत से पाया है, मेहनत अर्थात कृपा भी है इसमें, है ना, मैंने इतनी खोजबीन करने के बाद पाया है, उसको मैं ऐसे ही क्यों भुला दूं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा और उसको स्थायी करने का प्रयास करेगा। और जिनमें बुद्धि कम है वो ये कहेंगे हाँ ये कोई कहता है कि मैं ऐसा हूँ, अब अगला वीडियो, हाँ अगला कार्यक्रम क्या है, हाँ कौन सा ध्यान करूँ, अब कौन सा व्यवसाय करूँ, किससे शादी करूँ। मतलब उस पे जो ज्ञान का अमृत बरसा था वो यूं ही बह गया, उसने एक बूंद भी नहीं पिया, उसको छोड़ दिया। कृपा है, देखो गुरुओं की कृपा है कि उन्होंने साधना बना दी है कि चलो करते रहो, तुम याद करते रहो, किसी दिन तो तुम्हें सफलता मिलेगी, किसी दिन तो तुम्हारी पहचान और भाग दौड़ समाप्त होगी। क्योंकि आत्मज्ञान अर्थात सभी तरह की साधना का अंत, अध्यात्म का अंत यहाँ पर होता है। उसके बाद भी वो करते जा रहा है कुछ, मतलब कोई समस्या है तो इसके लिए साधना दी गई है। और जो फिर साधना भी नहीं करता उसके लिए दूसरे मार्ग दिए गए हैं कि चलो कुछ और कर लो तुम, ये नहीं हो रहा है तुमसे। उसको फिर भेड़ बनाकर ही, जो भेड़ की शुद्धि कर दी जाती है। फिर आपको मैं फिर से कहता हूँ कि देखिए ये सब बातें आपके पार्ट में बताई गई हैं, इसलिए आपसे लिखवाया भी गया है कि लिख के रखो। लेकिन चरण 4 में फिर छोड़ दिया गया है कि अभी तक बुद्धि अनुशासित हो गई होगी, अब तो सुन ही लेंगे, अब तो ये याद ही कर लेंगे जो बताया गया है।
इसलिए चरण 4 के बाद कोई लिखना नहीं है। हाँ, फिर भी मेरा सुझाव है, जो भूल जाते हैं, जो पाठ पढ़ाए गए हैं, अगर आप अभी भी भूल जाते हैं तो आप अपने लिए कहीं लिख के रख सकते हैं कि ये बताया गया था कि साक्षी भाव की साधना वैकल्पिक है, साक्षी भाव ज्ञान का परिणाम है, अपने आप आना चाहिए। नहीं आना आता तो क्या करना है, और 24 घंटे नहीं रहता तो कम से कम जो ज़रूरी कार्यों में जो आप महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं जीवन के, उनमें तो होना चाहिए। जो कर्म आपको पतन या विकास रोक देते हैं, ज्ञान भुला देते हैं, वो कर्म नहीं करना है। कुछ अच्छा करना है, आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देना है जीवन में। ये सब सिखाया जा रहा है, ये सब लिख के रखिए आप कहीं। सभी को मेरा सुझाव है, जिनको भी साक्षी भाव की साधना के बारे में प्रश्न है और जो इसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं बिना जाने कि ये किस लिए है, उनको ये सुझाव दिया जाता है वो ना करें, क्योंकि वो फिर दोषपूर्ण साधना है, उसका परिणाम भी दोषपूर्ण आएगा, कोई अच्छा परिणाम नहीं आएगा। तो आप भी ना करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है 24 घंटे क्यों होना चाहिए, कोई बात नहीं आप जितने घंटे हो सकता है, जितने मिनट हो सकता है कर लीजिए, किसी दिन आपको समझ में आ जाएगा। इनका अगला प्रश्न है, जब आप कहते हैं आखिरी जन्म होगा तो इसका 2 दृष्टिकोण दिया जा सकता है। एक, इसे ऐसा देखा जा सकता है कि मैं साक्षी हूँ, मेरा जन्म नहीं है। 2, ऐसे भी देखा जा सकता है कि पुनर्जन्म जैसा कुछ होगा, उसमें जन्म नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पहला जो है कि ना मेरा जन्म है ना मृत्यु है, उसके बाद ये वाक्य अर्थहीन हो जाता है कि मेरा जन्म नहीं होगा, ये कहना ही अर्थहीन हो जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि गुरुजनों ने जो कहा आखिरी जन्म होगा, ये माया के स्तर पर कहा है, ना कि सत्य के। इसे हम कहते हैं विसत्य, विसत्य के स्तर पर कहा गया है। क्या होगा? मनुष्य योनि नहीं होगी, इतना होगा। मतलब ये पूरी तरह ये माया में चल रहा है। देखिए, सत्य है, कहता है ना जन्म है ना मृत्यु है, ये बात सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरा जन्म मृत्यु नहीं है। लेकिन सपने में क्या प्रतीत हो रहा है कि एक मनुष्य शरीर है जिसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु होगी, वो बीच में कुछ कर्म करेगा, भोगेगा, ये सपना चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए सपना बंद हो जाएगा, लेकिन दूसरा सपना शुरू हो जाएगा, उसके लिए कोई और सपना होगा। ये क्या है व्यक्ति? वो उसी समय प्रकट होता है जब सपना प्रकट होता है, सपने के साथ ही प्रकट होता है, अलग से नहीं है। अलग से ऐसा कुछ नहीं है जो रह जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है आप कहेंगे? इसको समझना बहुत कठिन है। ये माया है। जब तक कोई रूप प्रकट नहीं होगा तब तक उसका जन्म हुआ या मृत्यु हुई या कौन सा जन्म हुआ या विकास हुआ, कहना संभव ही नहीं है। ये भी कहना संभव नहीं है कि तुम्हारा जन्म नहीं होगा। अगर आप सत्य के स्तर पर समझना चाहते हैं, वो तो कभी नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, न जन्म है न मृत्यु है। अब विसत्य के स्तर पे अगर ये वाक्य समझना चाहते हैं तो आप देखेंगे पहले जन्म हुए हैं, कई जन्म हुए हैं, कई रूप पशु योनि, मनुष्य योनि आदि आदि आगे भी होंगे, क्योंकि किसी एक को ज्ञान होने से वो सारी माया बंद नहीं हो जाती, होते रहेंगे वो। फिर ये क्या है जो कहता मेरा जन्म नहीं होगा? ये भी माया है, ये भी माया का भाग है, ये सपने का भाग है। अब वो सपना ऐसा आ रहा है कि मेरा जन्म नहीं होगा, नहीं हो रहा। अब जिसने कहा है वही जानता होगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने कहा है। और इसको मनुष्य के लिए समझना कठिन है। मनुष्य के लिए समझना बहुत आसान है कि मैं तत्व हूँ और मेरा जन्म नहीं होता, ये बहुत आसान है समझना। सत्य जानना सरल है, माया को जानना असंभव है करीब करीब। तो स्तरों की मिलावट ठीक नहीं है। आपकी समस्या है कि आपने स्तरों को मिला दिया। जब जन्म मृत्यु की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं, मनुष्य योनि या दूसरी योनियों की बात करते हैं, वो पूरी तरह सपने में है, सपने के संदर्भ में हो रहा है, इसलिए दोनों को मिलाना नहीं है। इसके लिए मैं कभी कभी सिनेमा का उदाहरण देता हूँ कि सिनेमा में अंत में हीरो हीरोइन की शादी होती है। क्या बात सत्य है? बहुत से लोग हैं हाँ मैंने देखा है, वो शादी होती है उसमें। और कुछ लोग हंसेंगे, बोलेंगे नहीं वो कलाकार हैं, वास्तविक जीवन में केवल नाटक कर रहे हैं, वो शादी नहीं हुई, वो चित्र है। कौन सी बात सत्य है दोनों में से? जो स्तरों को मिला देगा वो ऐसे रात भर सोचता रहेगा हुई या नहीं हुई। फिर अगली बार सत्संग में पूछता हूँ गुरुजी से, क्या हुआ सिनेमा में, कौन सी बात सत्य है? नंबर 1 शादी नहीं हुई, नंबर 2 शादी हुई। तो आपकी स्थिति वैसी ही, देखिए आपने मिला दिया है दोनों को। इसीलिए ज्ञान के स्तर बताए गए हैं
कि एक स्तर का ज्ञान दूसरे स्तर में अज्ञान है। ऊपरी स्तर का ज्ञान निचले स्तर में भी ज्ञान है, लेकिन निचले स्तर का ज्ञान ऊपरी स्तर में अज्ञान है। ये है ज्ञान के स्तर। तो जिनको ज्ञान नहीं हो सकता उनके लिए यही कहा जाता है कि हाँ, वो शादी हुई थी, वो परम सत्य है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको फिल्म की कला क्या है पता नहीं, उसके लिए जो सामने चित्र है वो उसके लिए अटल सत्य है, छोटे बच्चे के लिए। तो उसके माँ बाप यही कहेंगे, हाँ देखो सब कुछ अच्छा होता है, ये लोग सुखी हैं, अब शादी हो गई इनकी। तो वो बच्चा बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसको और तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब वो बड़ा होता है, जब उसको पता चलता है चित्र कैसे बनाए जाते हैं, नाटक है, मनोरंजन का साधन है, तब उसको सत्य बताया जाता है, तब वो समझ पाता है। तो ऐसे ही साधकों के स्तर हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ साधक, उनको यही बताना पड़ता है कि जन्म मृत्यु सत्य है, अच्छे कर्म करो, अच्छे जन्म होंगे, अच्छी योनि मिलेगी, अच्छे कुल में जन्म होगा, अच्छी जाति में जन्म होगा। क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, देखिए वो नहीं समझ सकते कि मेरा जन्म मृत्यु नहीं है, उनका विकास नहीं हुआ अभी तक। तो जब वो समझ जाते हैं, तो वो जो गुरु ये पट्टी पढ़ा रहा है कि तुम्हारा ये जन्म होगा, तुम्हारा वो होगा, वही गुरु कहता है अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा, समझ जाओ, कहता है अब बचपना छोड़ दो। अब वो मिलाना नहीं है कि नहीं, अब जब मैं छोटा सा था 2 साल का, तब आपने कहा था शादी हुई है, अब आप झूठ बोल रहे हैं कि शादी नहीं हुई सिनेमा में। अब ऐसे मिलावट नहीं करनी है उनकी। तो ऐसा होता है, देखिए जो तैयार नहीं है ज्ञान के लिए, उसके सामने ज्ञान परोसा जाए तो वो खा नहीं पाता। फिर भी हम प्रयास करते हैं, और आप भी प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि कोई बात क्यों कही गई है, किस संदर्भ में सही है, वो माया के संदर्भ में कही गई है, परम संदर्भ में कही गई है, किस स्तर पर कही गई है, केवल साधक को आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया गया है, या उसका प्रमाण भी है। और आप देखेंगे हमारा कार्यक्रम ठीक उल्टा चलता है। मान के चलते हैं कि साधक बहुत बड़ा है, बहुत समझदार है, बुद्धिमान है, उसको सीधे सबसे ऊपरी स्तर का ज्ञान दे दिया जाता है। कार्यक्रम ऐसा ही है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम। फिर उसकी शंकाएं आती है, जैसे आप लोगों की आ रही हैं, फिर उसको बताया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ भी कर ले व्यक्ति, कितने भी प्रमाण दे दें, गुरु कितने भी प्रमाण ला के दे दे, उसको बिल्कुल नहीं समझ में आता। तो उसके लिए फिर दूसरे स्तर हैं। लेकिन हाँ, ये सत्संग का ही प्रयोजन है कि आपको कोई भी शंका आ जाए, यहाँ पे पूछना है। तो मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। अदिति का प्रश्न है कि पाठ 14 में अनुभवकर्ता के सत्य होने की चर्चा की गई है। वहाँ आपने कहा कि सभी असत्य का दृष्टा अनुभव करता है, इसलिए वो परम सत्य है। फिर आपने कहा अस्तित्व को भी सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें सत्य सत्य दोनों शामिल है। अस्तित्व पर सत्य की परिभाषा लागू नहीं होती। सत्य की परिभाषा क्या है? अगर अस्तित्व पूर्णता है और अनुभवकर्ता द्वैत में है, फिर अस्तित्व कैसे सत्य नहीं? मार्गदर्शन करें। सत्य की परिभाषा यह है कि जो परिवर्तनशील नहीं है, जो नित्य है, जो नाम रूप नहीं है, जो प्रतीत नहीं होता लेकिन है, ये सत्य की परिभाषा है। अगर कोई चीज़ सत्य है तो कोई चीज़ असत्य भी होगी। अब ये द्वैत है। असत्य के बिना किसी को सत्य नहीं कहा जा सकता। सब कुछ असत्य हो गया, अब कोई अर्थ नहीं है। सत्य अगर कुछ है तो कुछ चीज़ असत्य होगी, तभी तो किसी को सत्य कह रहे हैं। तो जैसे चित्र है, अगर काला और सफ़ेद दोनों नहीं होंगे तो चित्र ही नहीं होगा। तो वो द्वैत नहीं लागू है, सत्य सत्य। जैसे अब अद्वैत कहते हैं, क्या वहाँ पे अनुभव करता है? हाँ, सत्य है, अस्तित्व। क्या नाम रूप है, परिवर्तनशील है, प्रतीत होता है? हाँ, असत्य है। तब कोई भी कहेगा कि एक चीज़ बताइए आप, एक बार में एक ही चीज़ सत्य और असत्य नहीं हो सकती। क्या बात सही है? तार्किक है ही नहीं ये बात। तो इसीलिए अस्तित्व पे सत्य असत्य की धारणा लागू नहीं होती, क्योंकि वो द्वैत नहीं है, अद्वैत है। जैसे चित्र के मामले में फिर से देख लीजिए, क्या चित्र काला है? हम लोग देख के बताएंगे नहीं, देखिए सफ़ेद भाग है, सफ़ेद भाग के ऊपर काली रेखाएं हैं, रंग है। फिर कोई पूछेगा क्या चित्र सफ़ेद है? बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, काला भी है, तभी तो चित्र दिख रहा है। तो वो बोलेगा एक बताइए आप, काला है सफ़ेद क्या है? तो वहाँ पे देखिए वो द्वैत धारणा है और द्वैत पे लगाने की कोशिश है, इसलिए वो फल होगा, विफल होगा। वहाँ पे यही कहा जाएगा, यहाँ काला और सफ़ेद दोनों है। तो अस्तित्व के बारे में यही कहा जाएगा, सत्य असत्य दोनों है। फिर वो क्या है? यहाँ पे मौन है, अज्ञे। हमने वहाँ से सत्य असत्य की जो धारणा है वो भी हटा दी, क्योंकि वो शून्य है। देखिए यहाँ पे कुछ सत्य असत्य नहीं हो सकता। सत्य असत्य
मनुष्य निर्मित धारणा है और हर मनुष्य की अपनी अपनी है, हर जीव की अपनी अपनी है। तो जब सत्य का पाठ बताया गया था तो सबसे पहला वाक्य यही आया था, सत्य व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है और ज्ञान मार्ग में तत्व ही सत्य है। तत्व और सत्य एक ही चीज़ है, पर्यायवाची। हमारा मानदंड तत्व तक पहुँचने काम आता है, उस चीज़ तक पहुँचने काम आता है जो अपरिवर्तनशील है, उसी को सत्य कहा गया। असत्य वो है जो बदलता रहता है। ये भेद करने के लिए ये परिभाषा उपयोगी है, ये जानने के लिए सच में मैं क्या हूँ, ये आत्मज्ञान के लिए ज़रूरी है। उसके बाद वो कुछ काम नहीं आता। फिर अस्तित्व पे वही धारणा लगा दें सत्य सत्य की तो अर्थहीन प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें दोनों है लेकिन दोनों नहीं है, क्योंकि वो ऐच्छिक और व्यक्तिनिष्ठ बात है। मनुष्य निर्मित है वो भेद, और अद्वैत कहता है कि भेद नहीं है। तो फिर क्या है, लोग कहेंगे क्या, फिर यहाँ पे मौन है, होना है बस। आप क्या चाहते हैं, कभी कभी ऐसा बोला जाता है। अस्तित्व ही खड़ा है आपके सामने, बोलते तुम क्या चाहते हो बता दो। मैं चाहता हूँ सब बदलता रहे, परिवर्तनशील रहे, कुछ न कुछ आता रहे जाता रहे। हाँ वही है। मैं चाहता हूँ स्थायी रहे, नित्य रहे। हाँ वही है। मैं चाहता हूँ दोनों रहे। हाँ वही है। मैं चाहता हूँ ये भी ना रहे। हाँ अस्तित्व है वही है, दोनों नहीं है, शून्य है। तो यहाँ पे बुद्धि का समर्पण जरूरी है, ना कि अपनी आरोपित धारणाओं को वहाँ पे फिट करने की कोशिश। वो बोलेगा आप कुछ भी कर लो, मैं अनंत हूँ। अस्तित्व बोलेगा अनंत हूँ, अनंत संभावना है यहाँ, तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं वो हो जाऊँगा। अब उसको आप कटघरे में नहीं रख सकते कि हाँ यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, जो असत्य है वो खड़े हो जाओ, यहाँ सत्य खड़े हो जाओ, बचे हुआ वहाँ। ऐसा हो नहीं सकता। अब पूर्णता है, वो बुद्धि के परे है, हर धारणा के परे है। न केवल सत्य सत्य की धारणा, हर धारणा के परे है। वो जो है उसका नाम ब्रह्म है, प्राचीन नाम। इसलिए उसे ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के अर्थ में कुछ जानता हूँ उसके बारे में। हाँ अज्ञान जरूर नष्ट हो सकता है कि मैं सोचता था ये ऐसा है वो वैसा है, वो सारा नष्ट हो जाता है और मौन बचता है, शांति, अनंत शांति। और ये अज्ञान का नष्ट होना, प्रश्नों का समाप्त हो जाना आनंद कहलाता है। अज्ञेयता रह जाती, अज्ञेयता, अज्ञेयता ही आनंद है। बुद्धि का समर्पण हो जाता है तो वो समर्पण करने वाला बुद्ध हो जाता है। अब पूछना ठीक नहीं है। तो कभी कभी एक वाक्य में कह दिया जाता है जो पहली जैसा लगेगा नए लोगों को, अस्तित्व सत्य है, अस्तित्व असत्य भी है, अस्तित्व में कोई सत्य नहीं है, वो कोई असत्य भी नहीं है। ऐसा एक वाक्य कहा जाएगा। क्या ये तार्किक है? बिल्कुल नहीं। क्या ये उपयोगी है? हाँ, क्योंकि यहाँ बुद्धि शांत हो जाती है। अब सोचो मत, अब भेद मत करो, तुम अद्वैत में आ गए हो, नहीं मैं नहीं जानता, हाँ जानो भी मत। ये अज्ञेयता है, ये नित्य आनंद है, बस ऐसा ही है वो। इससे ज़्यादा क्या जानोगे? नहीं मुझे ये पूछना था, नहीं सब काल्पनिक है, सब मानसिक शोर है। अब इसके बाद तो जो यहाँ पहुँच गया वो आनंद की स्थिति में है, और इसी का नाम हमने रखा है सहज समाधि। आप कहेंगे कि फिर से नाम क्यों आ गया? देखिए समझाने का प्रयास है कि कैसी अवस्था। यहाँ भेद नहीं है, यहाँ मानसिक शोर नहीं है, यहाँ वर्गीकरण नहीं कर रही है बुद्धि, ये ऐसा है वो ऐसा है, क्योंकि वो पूरी तरह जान लिया गया है, संपूर्ण ज्ञान हो गया है कि मैंने जो जो सोचा था वो सब गलत है। नकारात्मक ज्ञान, सारा प्रमाण मिल गया है। क्या वो व्यक्ति सत्य नहीं जानता? जानता है वो क्या सत्य है, क्या वो असत्य नहीं जानता? पूरी तरह जानता है क्या असत्य है, क्या माया है। मतलब वहाँ अज्ञान नहीं है लेकिन अज्ञेयता है। वो ये भी जानता है ये सब सीढ़ियाँ थी सहज समाधि तक पहुँचने की। अब मैं ऊपर पहुँच गया हूँ, अब सीढ़ी का क्या काम है, अब नीचे जाने की क्या ज़रूरत है? तो मौन हो जाता है। मौन, शांति, आनंद, परमानंद, नित्यानंद, सहजानंद, बहुत से नाम है फिर अब इस अवस्था के। शुरुआत ऐसे ही होती है। देखिए सत्य एक प्रकार का वर्गीकरण है, अनुभवों का वर्गीकरण, ऐच्छिक है, व्यक्तिनिष्ठ है। आप अपने उपयोग के अनुसार चुन लीजिए एक मानदंड कि ये चीज़ को मैं सत्य कहूँगा, उसको इस मानदंड के आधार पे इसको असत्य कहूँगा। और हम सारे मानदंड छानते हैं और वैसा चुनते हैं जो हर संदर्भ में लागू हो जाए। ऐसा ना हो कि एक घटना हो जाए उस पर सत्य सत्य का मानदंड लागू हो और दूसरी घटना पे वो लागू ना हो। तो हम परम सत्य ढूंढने की कोशिश करते हैं, सत्य की खोज करते हैं।
कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा। और जब मिल जाता है तो उसको त्याग देते हैं, काम हो गया उसका। वो सीढ़ी थी, क्या हम जानेंगे नहीं, क्या हम भूल जाएंगे क्या सत्य? बिल्कुल याद रहेगा आपको। और ये भी याद रहेगा कि उसका क्या काम था, मुझे उसको अब उठा के नहीं घूमना है, हर जगह नहीं लगाना है। सत्य से जहाँ उपयोगी है वहाँ उसका हम उपयोग कर लेते हैं। कृष्णप्रिया ने पूछा है, साक्षी भाव आता जाता रहता है, स्थिर नहीं रहता, इसके लिए क्या प्रयास करूं? मैंने साक्षी भाव के सभी पाठ सुन लिए हैं। आपने नहीं सुने पाठ, प्रश्न नहीं बता रहा है, आपने नहीं सुने, क्योंकि वहाँ स्पष्ट कहा गया ये प्रयास से नहीं होता, कोई कर्म नहीं है। कर्म करने के लिए प्रयास लगता है, हाथ पर चलाने पड़ते हैं या फिर मुंह से बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो पहली तो यही समस्या है कि साक्षी भाव को समझा नहीं। आप अभी भी यही समझ रहे हैं कि ये कर्म है, प्रयास से होगा। बिल्कुल नहीं। अगर कोई प्रयास से होता तो मैं आपको करवा देता हो, सबसे पहले प्रयास ही करवाता कि यहाँ जड़ के बैठ जाओ इस पहाड़ पे, यहाँ आ जाएगा साक्षी भाव, ये बौद्धिक सर्कस कर लो, आ जाएगा। क्यों नहीं? आपके पाठ में कहाँ बताया गया ऐसा प्रयास? कौन सा प्रयास बताया गया? कभी कभी हम ऐसा कहते हैं क्योंकि वो भाषा है ना, सरल भाषा हिंदी में, कि आप साक्षी भाव में रहने का प्रयास कीजिए। इसका अर्थ क्या है? कोई कार्य करने के लिए नहीं बोला गया, भूलिए मत, बस इतना कहा गया, भूलना मत, क्योंकि वो साक्षी भाव स्मरण है। देखिए, ये आपको पहले समझना चाहिए साक्षी भाव क्या है। सारे पाठ सुनने के बाद एक वाक्य में आपको कहना चाहिए स्मरण है। आप बताइए, आप किसी भी चीज़ का स्मरण करते हैं तो क्या प्रयास करते हैं? मान लीजिए किसी का फ़ोन नंबर है, अब आपको स्मरण के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, कहीं जाके देखना पड़ेगा कहाँ लिख के रखा मैंने फ़ोन में, उतना प्रयास तो होगा। लेकिन जो आप स्वयं है उसका स्मरण करने के लिए कितना प्रयास लगेगा? कहाँ जाएंगे आप देखने के लिए? कहाँ लिख के रखा है आपने मैं क्या हूँ? कौन सा काम करना पड़ेगा आपको? आप स्त्री है, वो याद करने के लिए आपको कितना प्रयास लगता है? कहाँ लिख के रखा आपने? या कौन सा आसन करने से, कौन सा प्राणायाम करने से आप मैं स्त्री हूँ याद आ जाता है? अभी अभी हमारी बात हुई थी, ये साधना रहित साधना है, प्रयासहीन प्रयास है, मार्गहीन मार्ग है। क्या अनुभव करता? स्मृति में मिलेगा, कहीं ढूंढूं मैं कहाँ हूँ आज? नहीं, स्मरण भी इतना है कि मैं अभी यहाँ हूँ, कहीं नहीं जाता मैं। देखिए, सांस लेने से भी आसान है। अगर सांस लेने से आसान है तो कौन से प्रयास से मिलेगा स्मरण? कौन से प्रयास से आएगा? तो आपकी समस्या क्या है? साक्षी भाव समस्या नहीं है आपकी। आपकी समस्या है कि मनुष्य शरीर को ही स्वयं माना है। अब मनुष्य शरीर को कुछ पाने के लिए हमेशा प्रयास करना पड़ता है। सभी लोग जानते होंगे, उसको खाना चाहिए तो खाने के लिए प्रयास करता है, कुछ और चाहिए, कुछ याद करना है, कोई चीज़ पाठ याद कर लेता है वो सारे। जब तक आप स्वयं को मनुष्य शरीर मानते रहेंगे तब तक आप साक्षी भाव का भी प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि आप यही जानते हैं, ये मनुष्य शरीर यही जानता है कि हर चीज़ प्रयास से ही मिलती, कुछ करने से ही मिलती। तंत्र मंत्र कुछ तो होगा ये, क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ है। तो लोग ये सोचते हैं कुछ विचित्र स्थिति होगी मेरे मन में तब होगा साक्षी भाव, या सारे काम छोड़ के एक जगह बैठ जाऊं तब मैं साक्षी हो जाऊंगा। तो कारण अज्ञान है। देखिए, ना कि विधि, इसकी कोई विधि नहीं है। मैं स्त्री हूँ ये याद करने की कोई विधि नहीं है। आप जानते हैं मैं स्त्री हूँ, हो गया, समाप्त। आपको कोई कहे कि तुम पुरुष हो, अब आप मानेंगे नहीं कभी। इसी तरह अगर आप जानते हैं मैं साक्षी हूँ, और कोई कितना भी कहता रहे कि तुम मनुष्य शरीर हो, या आपका ही मन कहता रहे, कोई और तो कहेगा नहीं, क्योंकि इस मन की पुरानी आदत है, पुराने संस्कार है अज्ञान के, कहता रहेगा तुम मनुष्य शरीर हो। तुम्हारा एक अनुभव करता है, उसको जेब में रख के चला करो, यही साक्षी भाव है, ऐसा कहता रहेगा वो। तो आपको मानना नहीं है। जैसे कोई कितना भी कहता रहे कि तुम पुरुष हो, आप मानते नहीं है। अपने आप को मनुष्य शरीर न मानना इतना सा है। देखिए, साक्षी भाव, इसके लिए कितना प्रयास लग सकता है? ये कौन सा कर्म, कौन सी विधि? तो समस्या क्या है कि ये साधना विश्व की सबसे सरल साधना है। फिर भी यदि साधक की समझ में ना आए कि करना क्या है मुझे, तो वो सबसे कठिन हो जाती है। क्या इसके चरण है कि पहले ऐसा करो, फिर वैसा करो, फिर हाँ तीसरे चरण में आ जाएगा साक्षी भाव? नहीं, कोई चरण नहीं, कोई विधि नहीं है। आप विधि पूछ रहे हैं ना? तो देखिए, आपने कहा कि आता जाता रहता है, लेकिन मुझे मानना बड़ा कठिन है कि वो आता भी है। शायद आता ही नहीं कभी। मैं साक्षी हूँ, ये कोई विचार नहीं है। कभी कभी साक्षी भाव जो है इन विचारों को प्रकाशित कर देता है कि मैं क्या हूँ, बस। तो
चला क्यों जाता है? क्योंकि वो दूसरे विचार भी आने लगते हैं, जो पुराने संस्कार हैं वो गए नहीं अभी तक। दूसरा विचार आता है, मुझे ये काम है, मुझे ये करना है, बहुत ज़रूरी है, इतने पैसे मिलने वाले, उतने पैसे का नुकसान होने वाला है। अब वही साक्षी अब इन विचारों को प्रकाशित करने लगता है। ये एक तरह की बेहोशी है, एक तरह का भुलावा है, विष है, ये संसार का विष आ गया अंदर पुराने पहले से, तो चला जाता है। अब आप बोलते हो कि चला क्यों जाता है? वो उसका स्वभाव है, ये मन का स्वभाव है। आप मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं होता इतनी जल्दी नियंत्रित। शायद आपके अभी 2-3 हफ्ते भी नहीं हुए साक्षी भाव की साधना में। अगर ऐसी स्थिति है और ज्ञान में कमी है, आपको प्रमाण नहीं मिला अभी तक, तो जीवन भर करना है। फिर कई वर्षों के बाद वो थोड़ा बहुत रहेगा। शायद ये बात आपके पाठ में नहीं बताएगी, शायद बताई भी गई होगी, लेकिन इतने स्पष्ट नहीं बताई जाती, क्योंकि लोग हार मान जाते हैं। अरे ये तो 1 मिनट में नहीं आ रहा, मतलब करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो इसको ऐसा कुछ बताओ जादू, 1 मिनट में सारा काम हो जाए मेरा। ये कौन पूछेगा? ये वही पूछेगा जिसको अभी भी अज्ञान है, जो ज्ञान ही भूल चुका है। शायद ज्ञान उसकी प्राथमिकता नहीं है, शायद ज्ञान उसका प्रारब्ध नहीं है, उसका मार्ग नहीं है, उसका जीवन लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो भूल जाता है। ऐसा संभव है क्या किसी के लिए कि वो अपना जीवन लक्ष्य भूल जाए? संभव नहीं है। देखिए, तो आपको पहले तो यही देखना चाहिए कि मेरा मार्ग ज्ञान मार्ग है या नहीं। पहले ये जानिए, क्या मैंने इसको जीवन लक्ष्य बनाया है अपना? जो जीवन लक्ष्य बना लेता है इसको, वो क्यों भूलेगा? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति गांव से शहर की ओर निकलता है कुछ काम के लिए, वो उसका लक्ष्य है। जब तक वो शहर नहीं पहुंचता, उसको याद रखना पड़ेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। क्या हम कह सकते हैं कि वो निकला है घर से, पता ही नहीं उसको कहाँ जाना है, किसी ने बोल दिया शहर चले जाओ, वो चला जाता है, क्योंकि उसका कोई लक्ष्य है नहीं, तो वो भटक जाता है। और कोई बोलता है तुम वो शहर जा रहे थे, तुम जा क्यों नहीं रहे? फिर वो पूछता है क्या करूँ मैं कि वो शहर पहुँच जाऊँ, कौन सा प्रयास करूँ कि मैं ठीक शहर की तरफ बढ़ूँ, और मैं क्यों करूँ ये भी पूछता है। क्यों जाऊँ वहाँ, तुम मुझे क्यों बता रहे हो वहाँ जाने के लिए? वो कहता है नहीं, 24 घंटे याद रखो तुम्हें कहाँ जाना है, वो तुम्हारा लक्ष्य है। वो बोले मेरा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जिसका ये लक्ष्य है ज्ञान मार्ग साक्षी भाव, उसको कुछ नहीं बताना पड़ता, उसको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता, उसका नियंत्रण पहले से है। जहाँ ज़रूरी होता है वो मनुष्य शरीर बन जाता है, क्योंकि माया है, माया में कार्य होने हैं। जहाँ ज़रूरी नहीं है वो ये अज्ञान त्याग देता है कि मैं मनुष्य शरीर हूँ। और जब वो बना रहता है मनुष्य शरीर, केवल भूमिका निभा रहा है, वो जैसे कलाकार किसी और की भूमिका निभाते हैं, वो तब भी याद रखता है, केवल स्मरण है। तो आप कितना भी सुन लीजिए पाठ को, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो नहीं आएगा। एक दिन बैठ के सोचिए मेरा जीवन लक्ष्य क्या है। हाँ, मन बहुत भटकता है, हाँ मतलब आपका कोई लक्ष्य है नहीं तो नहीं भटकता हो। अब आप कोई भी मार्ग चुन लेंगे, ना केवल ज्ञान मार्ग, कोई भी मार्ग, वो भटकते ही रहेगा। तो उसका भी इलाज है। देखिए, वो जीवन लक्ष्य चुनिए जो आपकी सबसे बड़ी इच्छा हो, जो आपको सुख देता हो। अगर किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास करना पड़े, मेहनत करना पड़ेगा, क्या हम कहेंगे वो आनंददायी कार्य है? क्या उस साधना में सुख है? कोई भी नहीं कहेगा। जो अपने आप हो जाए वो सुखदायी है। वो साधना अच्छी है जो अपने आप हो जाए, जो आनंद दे, जिसको करने में आनंद आ जाए। किसी दिन आप ना कर पाए वो साधना, तो आपको बड़ा दुख हो कि आज मैं नहीं कर पाया, आज मेरे जीवन के लक्ष्य की तरफ जाने की जगह मैं कहीं और चला गया मुड़कर। बहुत दुख होगा, बहुत पछतावा होगा, और ये दुख ही आपको अपने मार्ग पे रखेगा। इस दुख का भी उपयोग कर लेना है, इस पीड़ा का, कि मैं क्यों नहीं रहा साक्षी भाव में, जबकि मेरा जीवन लक्ष्य है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं भूलेगा। कृष्ण प्रिया ने कहा अब कोई प्रयास नहीं करूंगी, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। प्रयास आपको कहाँ करना है? प्रमाण लेने का। उससे भी पहले मेरा मार्ग क्या है ये जानने का प्रयास कीजिए। हाँ, इसमें प्रयास लगता है। हर मार्ग पे थोड़ा थोड़ा चल के देखिए, कहाँ सुख है, कहाँ आनंद है, कौन सी साधना आप बिना प्रयास के खुशी खुशी कर लेते हैं, बिना किसी के बताए, कि गुरु को बैठे नहीं रहना पड़ता, ये करो ये करो ये करो। ऐसी कौन सी साधना है, वो कीजिए, वो आपका मार्ग है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं इसकी हो रही है साधना, इसको तो ज्ञान हो गया, इसकी तो प्रगति हो गई, मेरी भी हो सकती। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आध्यात्म व्यक्तिनिष्ठ है, अध्यात्म व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है, सबके लिए अलग अलग है। तो मैं फिर से कहूँगा, अपना मार्ग निर्धारित कीजिए पहले। अगर इसी में सुख है, इसी में आनंद है, तो देखिए, ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए,
ज्ञान का परिणाम साक्षी भाव है और कुछ नहीं ला सकता उसको। और आपका प्रेम, साक्षी के प्रति प्रेम, क्योंकि वही जीवन लक्ष्य, तो उसी से प्रेम होगा, वही करना चाहेंगे। प्रेम का क्या अर्थ है? आप छोड़ नहीं पाएंगे उसे। जिससे प्रेम होता है आप उसे भुला नहीं पाते, उसे छोड़ नहीं पाते, वहीं सबसे ज़्यादा आनंद, सबसे ज़्यादा सुख होता है। तो साक्षी भाव की साधना में वही सफल होगा जिसे साक्षी से प्रेम है, जिसके मन में इस प्रकार के विचार है, इस प्रकार के भाव है मार्ग को लेके। जो जिसको बोला जाए तुम भूल जाओ कि तुम साक्षी हो, मैं तुम्हें 10 करोड़ देता हूँ, भूल जाओ, वो बोलेगा नहीं तुम ही रख लो 10 करोड़, मेरी ओर से 1 करोड़ और ले लो, मैं नहीं भूल सकता, यही मेरा जीवन लक्ष्य होता है। उसके लिए वो साधना सही है। देखिए, जो जबरदस्ती कराई जा रही है वो साधना नहीं है, वो तो प्रयास है। हाँ, वो प्रयास है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है पढ़ाकू बच्चे का। जो बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, उनके माँ बाप को, उनके शिक्षक को कुछ नहीं कहना पड़ता, तुम ये पढ़ो, वो पढ़ो, यहाँ बैठो, नहीं पढ़े तो उनको पिटाई पड़ती है, ये सब बिल्कुल नहीं होता। वो खुद पढ़ता है, वो अगली कक्षा की किताब भी पढ़ लेता है। जो पाठ अगले दिन पढ़ाया जाने वाला है वो घर से पढ़ के आता है, वह कक्षा में वो पूछ पूछ के वो अपने गुरु का सिर दर्द कर देता है। क्यों? ऐसा क्या है उसमें, उस बच्चे में, और जो बच्चा फेल होता है, पढ़ना नहीं चाहता, दोनों में क्या फ़र्क है बताइए? हो सकता है दोनों ही बुद्धिमान हो, बुद्धि का नहीं है फ़र्क है, रुचि का फ़र्क है। एक को प्रेम है ज्ञान से, दूसरे को नहीं है, दूसरे को किसी और से होगा, उसके पीछे भागता होगा। जैसे खेल है, खेल से प्रेम होगा तो उसको खेलने के लिए कभी प्रयास नहीं करना पड़ता, खेल में ही उसका आनंद है। क्या वो असफल है? नहीं, वो खेल में सफल होगा, वो किसी बड़ी टीम में जाएगा, ओलंपिक में जीत के आएगा। इसी तरह आपको अपना मार्ग निर्धारित करना है। कृष्ण पिया ने कहा है, ज्ञान मार्ग मेरा मार्ग है, यही मेरा सुख है। तो प्रयास मत कीजिए, ज्ञान लीजिए, विधि मत पूछिए, वो हो जाइए जो आप हैं, वो होने की कोई विधि नहीं है। और अगर फिर भी नहीं रहता, फिर भी याद नहीं रहता, तो उसका क्या कारण है? आपका मार्ग ज्ञान मार्ग है। हाँ, वो ज्ञान हो गया, प्रमाण मिल गया, बुद्धि संतुष्ट है, बुद्धि प्रश्न नहीं करती, और आपका साक्षी भाव कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। अब इस स्थिति में समस्या क्या है? वो समस्या है अशुद्धि। कोई ना कोई समस्या होगी, अशुद्धि। अब पढ़ाओ के बच्चे का फिर से हम उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, सब कुछ याद है उसको, सब समझता है, वो हर प्रश्न का उत्तर देता है। अब जिस दिन उसकी परीक्षा होने वाली है, उसके हाथ में दर्द है, वो लिख नहीं पा रहा, उसका गला खराब है, वो बोल नहीं पा रहा, शिक्षक को उत्तर नहीं दे पा रहा। तो सब कुछ है उसमें, लेकिन उपयोग नहीं है कुछ उसका, ज्ञान का उसका। क्यों? कोई रुकावट है, कोई बाधा है। इसको हम कहते हैं अशुद्धि। तो अब कैसे जानूं मैं अशुद्धि है या नहीं? वो चरण 6 में है। देखिए, अभी आप इतना कर सकते हैं कि लिख कर रखिए किस अवस्था में, किस स्थिति में मेरा साक्षी भाव नहीं रहता, वो लिख के रखिए। और मेरा तो यही मानना है कि आपका ज्ञान अभी पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए नहीं रहता। अशुद्धि भी क्या रहेगी? अशुद्धि का ये की पहचान है कि उसमें साधक को पता रहता है ज्ञान क्या है, मैं क्या हूँ, और साक्षी भाव की परिभाषा उसको पता रहती है कि ये प्रयास से नहीं होता, ये करने वाली चीज़ नहीं है, कार्य नहीं है, सब पता होता है उसकी इतनी समझ होती है, इतनी बुद्धि होती है उसमें। परंतु वो अशुद्धियों के वश में है, उसकी रुचि भी है, कहता नहीं यही मेरा मार्ग है, लेकिन वो अशुद्धियों के वश में है। लेकिन आपका कुछ अलग ही लग रहा मामला, आपने स्वयं को नहीं जाना, साक्षी भाव को भी नहीं जाना अभी तक। तो हो सकता दोनों हो हो सकता है अज्ञान भी हो सकता है अशुद्धि भी हो। तो सबसे पहले ज्ञान को ही सही कर लीजिए। अगर वो हो जाता है तो आप साक्षी भाव की साधना कीजिए। जितनी देर भी याद रहता है उतनी देर याद रखना है। और वो याद रखने का अर्थ ये नहीं कि तोते की तरह रटते रहना मन में मैं क्या हूँ, वो नहीं है याद रखना। जब भी ये अज्ञान आए कि मैं मनुष्य शरीर हूँ, तुरंत हटा देना, मानना नहीं उसको, चाहे मन कहे, चाहे लोग कहे, चाहे कुछ और कहे। क्यों? प्रमाणित है आपके लिए, कैसे मानूं अब? करोड़पति को कोई कितना भी बोल दे तुम भिखारी हो, कैसे मान लेगा? जब भी देखेगा वो हाँ करोड़ है मेरे पास, आपको बस देख लेना है मैं क्या हूँ, बस इतना सा है। देखिए 24 घंटे रटते नहीं रहना है मैं क्या हूँ। वो करोड़पति जो 24 घंटे अपने करोड़ रुपए गिनता नहीं रहता, उसको पता है मैं क्या हूँ, कोई कितना भी बोलता रहे। तो अंत में तो कोई और तो बोलेगा नहीं, मन ही बोलता है कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। और वो छूट नहीं रहा है, वो पुराने संस्कार जा नहीं रहे हैं, मतलब अशुद्धि है जो चरण 6 में, जिसका इलाज हो सकता है।
अगर वो भी ना हो, कष्टदायी हो जाए साधना की, हो ही नहीं रही है, दुखदायी हो जाए, हार मान जाए मन, तो मार्ग ही बदल लेना है। फिर आपका जीवन नष्ट हो सकता है। देखिए, जीवन के समय जो है, क्षणिक जीवन है, छोटा सा है, तो उसको इन कामों में नहीं बर्बाद करना है। फिर आदि प्रकाश का प्रश्न है, फिर से शंका में पड़ गया। वो तो आपने बताया था ये वैकल्पिक है, वो तो याद है, ये समझ नहीं आया तो मैं ज्ञानी हूँ, साक्षी भाव में रहने की जरूरत दिखाई नहीं पड़ती। जब याद आना होता है तो याद आ जाता है, याद तो मैं सबसे मूर्ख हूँ, इसलिए साक्षी भाव की जरूरत दिखाई नहीं पड़ती। ज्यादातर साक्षी भाव में रहने का प्रयास किया जाए। कोई बात नहीं, अगर प्राकृतिक रूप से आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप ये सोचिए, जाता क्यों है? आपने कहा जब याद होना आना होता है तो आ जाता है, ठीक है, इसका अर्थ है कि ज्ञान अच्छा है ना। जाता क्यों है? ये भाव क्यों आ जाता है कि मैं मनुष्य शरीर हूँ? अब आप कहेंगे नहीं, ये भाव भी नहीं आता कि मनुष्य शरीर हूँ, तो बिल्कुल ठीक है, मतलब दोनों भाव नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था है। तो क्या बुरी बात है ऐसा होना? बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे लक्ष्य आता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। क्या मेरा लक्ष्य इतना ही है कि जब भी आ जाए आने दो साक्षी भाव, जब चला जाए जाने दो, नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा मेरा, मैं तो हमेशा साक्षी हूँ। क्या आपका लक्ष्य इतना ही है? तो आपको कोई साधना की जरूरत नहीं। फिर जैसे कि आपने लिखा प्रयास किया जाए, मैंने अभी भी बोला कि प्रयास नहीं होता है, करना है, प्रयास से नहीं होगा, वो इच्छा से, संकल्प से। जीवन लक्ष्य है क्या आपका? वो स्थिर करना अपने ज्ञान को, साक्षी भाव को, कि कोई नींद से भी जगा के पूछे तुम क्या हो तो आपको कठिनाई ना हो, वो आपको तय करना है। देखिए, आपको ये साधना केवल इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये कार्यक्रम का भाग है। आप कर लीजिए, अपनी रिपोर्ट भेज दीजिए, और बाकी सब वैकल्पिक है, तो अब कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। और फिर सारा जीवन आपका ऐसा रहेगा जिसमें कि जब जरूरत होगी आएगा, जब नहीं होगी, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप भी अपना लक्ष्य तय करके बताइए कि मुझे कहाँ पे संतुष्टि मिल गई, कहाँ पे मेरा काम समाप्त हुआ, आध्यात्मिक काम। हो सकता है इतना ही लक्ष्य हो आपका कि मुझे ज्ञान हो जाए और जब जरूरत हो याद आ जाए, मेरा यही जीवन लक्ष्य। तो आपका काम हो गया, आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और आपको फिर कुछ नहीं करना है जीवन भर। अगर इसके अलावा कोई लक्ष्य है आपका जिसमें कि वो अखंड साक्षी भाव जरूरी हो जाए, कभी कभी हम कहते हैं अखंड चेतना या तुर्य अवस्था, तो फिर आपको दूसरी साधना दी जाएगी। आप भी अपना जीवन लक्ष्य तय कीजिए, क्योंकि ज्ञान मार्ग में भी अलग अलग लक्ष्य हो सकता है ना व्यक्ति का। किसी किसी का लक्ष्य इतना ही होता है कि इस किताब में क्या लिखा है मैं जान लूँ, इस गुरु ने क्या बताया था मैं जान लूँ, बस वो किताब पढ़ लेते हैं, हो गया उनका, हाँ मुझे ज्ञान हो गया बोलते हैं। अब आप क्या बता रहे हैं? हर चीज़ बता देते हो, सब याद कर लिया उन्होंने, हर शास्त्र याद कर लिया, ये हो सकता है। फिर कुछ लोगों का और हो सकता है कि मुझे प्रमाण चाहिए, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ ये अस्तित्व क्या है, ये अद्वैत क्या है। फिर कुछ लोगों का और हो सकता है मैं इसका उपयोग भी करना चाहता हूँ अपने जीवन के लिए। गुरु बोलेंगे नहीं वो तुम्हारा जीवन नहीं है, वो क्षणिक है, वो तो मरना ही है उस जीव को। वो बोलेगा फिर भी मेरा लक्ष्य है, जीवन है तो लक्ष्य तो होगा ही ना, यही लक्ष्य है मेरा, तो उसको साक्षी भाव की साधना दी जाती है। कुछ लोग कहेंगे मुझे और जानना है, अब उनको कुछ और साधना दी जाती है जो यहाँ बताना ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो अब ज्ञान मार्ग के बाहर हो गया हो। तो आप देखें किताबों में भी कहीं कहीं अलग अलग उद्देश्य आते हैं, अलग अलग लक्ष्य दिए जाते हैं। किसी किसी जगह लिखा होगा कि स्वयं को जान लो, आत्मज्ञान बहुत है, ये अंतिम है। फिर वो कहेगा नहीं अद्वैत को जान लो, ब्रह्म को जान लो, वो तुम हो, ब्रह्म तुम हो, ये जान लो। फिर कहीं कहीं लिखा है कि नहीं इसमें स्थिर हो जाओ, साक्षी में, इस भाव में स्थिर हो जाओ। फिर किसी शास्त्र में और लिखा मिलेगा जीवन मुक्त हो जाओ, मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें जीते जी, जीवन मुक्त हो जाओ। कोई कहेगा नहीं अब तुम थोड़ी और प्रगति भी कर लो, बार बार मनुष्य रूप लेना ठीक नहीं है, भले वो ज्ञान क्या कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, फिर भी वहाँ एक लक्ष्य दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे मिलाना नहीं, जैसे कि मैंने कहा है ये लक्ष्य माया के लिए है, माया के स्तर पर दिया गया है। साक्षी कोई साधना नहीं करता, साक्षी केवल साक्षी हो, साधना का भी साक्षी है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। ये सारे लक्ष्य माया के अंतर्गत है। फिर कोई कहेगा नहीं तुम्हें बोधिसत्व तक जाना है, तुम बोधिसत्व वृत्ति उपजाओ, विकास करो इसका, कोई कोई गुरु ऐसा कहेगा। फिर कोई कहेगा नहीं तुम्हें निर्वाण तक जाना है, निर्विकल्प समाधि तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। अब जो एक साधारण साधक है, ये ज्ञान मार्ग ही है। देखिए अभी तक हम ज्ञान मार्ग के बाहर गए नहीं, क्योंकि इसके बाहर भी बहुत कुछ है।
तो साधारण जो साधक है वो चक्कर में पड़ जाता है, इसमें से क्या करूं मैं। और उसका एक उपाय है, उसका एक सूत्र है, जो आपको संतुष्टि दे, जो आपको आनंद दे, वो आपका लक्ष्य है। आदि प्रकाश ने कहा, संतुष्ट ज्ञान प्रमाणित होने हो गया था, हो गया, फिर आपका कार्यक्रम समाप्त। अब क्या कर रहे हो? क्योंकि बड़ा स्पष्ट बताया गया, आपके कार्यक्रम में बताया गया कि ये साधना जरूरी नहीं, जो जब चाहे वो कार्यक्रम छोड़ सकता है। चरण 3 बहुत अच्छा समय है कार्यक्रम त्यागने का, क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं। देखिए, खास प्रमाण चरण 3 तक मिल जाता है आपको। उसके बाद परीक्षा भी नहीं देनी है, जरूरत नहीं परीक्षा देने की। आपको किसको बताना है मुझे ज्ञान हो गया, किसके सामने साबित करना है? कुछ नहीं। अगर आप संतुष्ट हैं, प्रमाणित हो गया है, और आपका मन कहता है नहीं, उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको फ़ायदा नहीं है। याद, स्मृति, स्मरण, ये सब माया है, यही तो ज्ञान है ना। तो आपका वहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए कार्यक्रम। आपका लक्ष्य मिल गया, आप क्या करते हो? आदि प्रकाश ने कभी कभी इच्छा भी होती है, तो आप एक दिन बैठ के निर्णय लीजिए, क्योंकि ऐसे डावाडोल ठीक नहीं है। एक होना चाहिए लक्ष्य, कभी इधर कभी उधर, ये नहीं, ये ठीक नहीं है ना। वो लक्ष्य ना होने के बराबर है। वो व्यक्ति जो घर से निकला है, वो कहता है मैं दिल्ली जाऊँ, मुंबई जाऊँ, कलकत्ता जाऊँ मतलब उसे कोई लक्ष्य नहीं, वो निकला ही क्यों फिर घर से? कहाँ जा रहा है वो? सबसे पहले आता है लक्ष्य, उसके बाद आता है मार्ग, क्योंकि अब लक्ष्य तक जाएंगे तो किसी मार्ग से जाएंगे। वो उसके बाद आता है मार्गदर्शक, क्योंकि आप नहीं जानते कहाँ है मार्ग। मार्गदर्शक जरूरी है, मार्गदर्शक गुरु है। उसके बाद आती साधना। अगर आपका लक्ष्य ही अभी तक तय नहीं है, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसे सैकड़ों कार्यक्रम कर लीजिए, आप असंतुष्टि रहेगी, ऐसे ही डावाडोली होती रहेगी। कभी ये इच्छा हो रही, कभी वो हो रही, ऐसा ही होता रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि बुरा है, इस सभी नए साधुओं के साथ ऐसा ही होता है। कभी ये करके देखते हैं, कभी वो, कभी इस गुरु के पास, कभी उस आश्रम में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना लक्ष्य तय नहीं किया है। आध्यात्मिक लक्ष्य की बात हो रही है। जैसे ही सारा संघर्ष वही है कि मैं क्या चाहता हूँ, है ना, वही नहीं पता लोगों को। जैसे ये पता चल जाता है, वो मिल जाता है, क्योंकि अध्यात्म इतनी कठिन चीज़ भी नहीं है। बहुत गुरु हैं, बहुत मार्ग हैं, बहुत किताबें हैं, सब कुछ। जिसने ठान ली है, पढ़ाकू बच्चा जो है, वो सफल हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। समस्या है कि लोगों को मार्ग तक नहीं पता क्या है, मैं क्यों आया हूँ, इस मार्ग पे क्यों चल रहा हूँ, वो भी उनको अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। तो सबको अपना अपना मार्ग पहले निश्चित करना है, अपना अपना लक्ष्य पहले निश्चित करना है। फिर गुरु बता सकता है कैसे मिलेगा वो लक्ष्य। गुरु लक्ष्य नहीं दे सकता आपको, वो थोपा नहीं जा सकता लक्ष्य किसी के ऊपर, तुम्हें यही करना है, हाँ, वो नहीं हो सकता। देखिए, वो विफल ही होगा, वो विफल ही होगा। उसको अपना लक्ष्य स्वयं तय करना है। उसमें सहायता की जा सकती है, लेकिन दिया नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है सबके प्रश्न आज के समाप्त हुए होंगे। मुझे आशा है ये मेरे उत्तर थोड़े बहुत सबके काम आएंगे। नहीं, अगर आपकी फिर भी शंका है, फिर भी प्रश्न है, तो अगली बार दोबारा पूछिए, कोई बात नहीं। और आज की सत्संग हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।